जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के जो है हम लोग 50+ ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हुए हैं, जो जिसमें ये हमारा भौतिक है, भौतिक विज्ञान है, इसमें जो है जीव विज्ञान है और इसमें भी रसायन विज्ञान है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें तीनों को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, ये जो है हमारा 2026 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है हमारा कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है हमारा आज का मोटिवेशन ये है कि लक्ष्य करो सफलता पाओ, यानी कि लक्ष्य को निर्धारण करो और उसके बाद क्या है, सफलता पाओ। ये जो देखिए इधर पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जीव की मूल इकाई को क्या कहते हैं, यानी कि जीव की मूल इकाई को हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका, यानी कि हमारा शरीर जो कोशिका से मिलकर ही बना है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि पौधे जो भोजन बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या श्वसन कहते हैं, नहीं कहते हैं, पाचन कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं, हम जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में भोजन की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम जोश जुनून से पढ़िए इसको। ठीक है, देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण, यानी कि शुद्धिकरण कहाँ होता है, यानी कि मानव के शरीर में, यानी कि हम लोग शरीर में ब्लड जो होता है उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, इसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, इसका जो होता है हमारा किडनी में इसका शुद्धिकरण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इधर अगला नंबर क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न है यानी कि चौथा नंबर कि मनुष्य में कितनी दांतें होती है, यानी कि मनुष्य में कितनी दांतें होती है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वयस्क मनुष्य में कि दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो है हमारे दांतों की संख्या 32 होती है ना, ये जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा चौथा नंबर यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। एक आपको यहाँ पर मैंने ट्रिक बताया था, ज से जाइलम और ज से जो जाइलम और ज से जल, यानी कि जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है, यहाँ पर जल हो जाएगा, यानी कि जल का परिवहन परिवहन जो है जाइलम करता है, और फ्लोएम जो किसका परिवहन करता है, ये जो होता है भोजन का परिवहन करता है। ये समझ में आ गया, परिवहन। ठीक है, परिवहन करता है। पतिया जो है हमारा पौधे का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, रसोई घर कहा जाता है। ये तना जो होता है इसके माध्यम से जल जो होता है ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी कि हमारा ब्लड जो है लाल दिखाई देता है किसके कारण, ये जो है हमारा हीमोग्लोबिन के कारण जो है क्या लाल दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। प्लेटलेट का मतलब होता है रक्त को, ये रक्त को थका थका बनाने में क्या करती है, मदद करती है।
रक्त को क्या बनाने में, रक्त को थाका बनाने में यह मदद करती है। एक मिनट, ये जो है यहाँ इसका ये हो जाएगा, यहाँ से इसका ये जो हो जाएगा, ठीक है। रक्त को जो है प्लेटलेट जो है रक्त को क्या बनाने में, थाका बनाने में मदद करती है। वहीं जो पूछ देगा कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य के, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मनुष्य में नहीं, मनुष्य में यानी मनुष्य में हृदय के कितनी कक्ष होती है। कक्ष का मतलब होता है हमारे हृदय में जो है कितने खंड है। कि हम सब जानते हैं कि हमारे हृदय में 4 खंड है। कितना खंड, 4 खंड। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए इधर अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि हमारा 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान यानी कि गैस यानी कि गैसों के क्या करना, लेना और छोड़ना पौधों में किसके द्वारा होता है। ठीक है, ये जो है रंध्र के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी बी आ रहा है उनका सब किसी का सही है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन देखिए इधर क्या कर रहा है कि मनुष्य में श्वासन अंग क्या है। यानी कि मनुष्य में श्वासन अंग क्या है। ये जो हमारा नाक जो है ये मार्ग है, इससे श्वास जो होता है अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है अंग, क्या पूछ रहा है, अंग। अंग के लिए हम लोग पहले ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या दिया है। अंग में दिया है हृदय, बिल्कुल नहीं है। फेफड़ा जो है हमारा श्वासन क्या है, अंग है, ये क्या है, अंग। और कहे नाक जो है, नाक ये क्या है, मार्ग है। क्या है, मार्ग। ये आई होप के समझ में आया है। आगे बढ़िएगा, ये जो है किडनी जो है उत्सर्जन, ये उत्सर्जन में मदद करती है। और मस्तिष्क जो है हमारा शरीर को संतुलन बनाए रखने में या सोचने समझने में सहायता प्रदान करता है। अगला जो है कि डीएनए, ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डेनॉक्सी राइबोसोम एसिड। ये जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पौधे में भोजन का संचयन, संचयन का मतलब होता है जमा, यानी कि जब भोजन में संचयन कहाँ कहाँ होता है। पौधे में भोजन का संचयन कहाँ होता है, जड़ में होता है, यह होता है तना में भी होता है, पतिया में भी होता है। इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब में होता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्त को थाका बनाने में कौन मदद करता है। यानी कि कौन ऐसा, इसमें 4 को ऑप्शन दिया है, कौन है जो कट जाने पर, जैसे कि हमारे शरीर में चोट लग जाने, कट जाने पर रक्त को थाका बनाने में कौन मदद करती है, तो ये जो हमारा प्लेटलेट मदद करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। लेकिन जो इसमें जो है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण के जो 120 दिन का अवधि होता है, और डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कण के जीवन काल 5 से 6 दिन के लिए लगभग में माना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला जो है, अरे मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यानी कि मनुष्य में सबसे बड़ी यहाँ पर ग्रंथि पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्रंथि जो है हमारा यकृत है। यकृत ही शरीर का ऐसा एक अंग है जो अगर टूट जाने पर ये खुद से ऑटोमेटिक निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है
कि पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है। ये तो इससे पहले आया था कि मनुष्य में रक्त, यानी कि हम लोग मनुष्य में लाल रक्त कण किसके कारण दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या, पौधे में हरा रंग जो होता है काहे दिखाई देता है, ये जो है क्लोरोफिल, ठीक है, ये जो है क्लोरोफिल की सहायता, यानी कि क्लोरोफिल के कारण हमको क्या दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान क्या होता है, ये जो है हमारा 7 यानी कि 7.4 पीएच मान होता है हमारे रक्त का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। अभी बताया है, अगर जल का परिवहन पूछेगा तो जैसे जाइलम ये हो जाएगा। पौधे में भोजन का परिवहन, यहाँ पर क्या दिया है, भोजन का परिवहन, ये जो है हमारा फ्लोएम के द्वारा होता है। इसमें जो है भोजन का परिवहन होता है, इसमें जो होता है जल का परिवहन होता है। ठीक है, ये रंध्र में जो होता है गैस का आदान प्रदान होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। और पतिया में जो होती है क्या, यानी कि पौधे का रसोई घर कहा जाता है, इसको रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, काहे कहा जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर, फीमर को दूसरा नाम है जांघ की हड्डी। ठीक है, यानी कि फीमर का दूसरा नाम क्या है, जांघ की हड्डी। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला नंबर कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। इस वहां पर पूछ रहा था कि सबसे बड़ा हड्डी, तो हमने बताया कि जांघ की हड्डी, और यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे छोटा, तो इसमें जो है स्टेप्स, ये जो है सबसे छोटा हड्डी है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, यानी कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। ठीक है, ऑप्शन देख लिया जा रहा है, ऑप्शन क्या कर रहा है, का नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है कि लाइसोसोम है। ये जो है हमारा नाभिक जो है क्या है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, ऊर्जा का भंडारण, किसका भंडारण, ऊर्जा का भंडारण किसे कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि ऊर्जा का भंडारण वसा को कहा जाता है। वसा में ऊर्जा जो है कुट कुट के भरा रहता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। प्रोटीन का जो दाल से है, और कार्बोहाइड्रेट एक गेहूं और चावल से मिलता है, और विटामिन जो मिलता है किससे मिलता है, ये जो है फल से मिलता है विटामिन, और ये जो है यहाँ पर गेहूं से हो जाएगा, गेहूं या चावल, ये जो हो जाएगा प्रोटीन जो हो जाएगा हमें दाल से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन
कहाँ से होता है, यानी कि पौधे में जो है वाष्प उत्सर्जन कहाँ होता है, तो हम सब जानते हैं कि ये जो होता है रंध्र में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जड़ जो है जो जमीन के अंदर आता है, ये जड़ का काम है जल को अवशोषण करना, तना के माध्यम से फूल का मत यानी कि फूल जो है उसको भोजन बनाने में मदद करती है। कुछ मांसाहारी पौधा भी होता है जो फूल जो होता है फूल भी पौधे के लिए भोजन बनाती है, ठीक है। इसका देखिए क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो यह प्रक्रिया हमारे कहाँ होती है, क्या फेफड़ा में, हृदय में, मस्तिष्क में या पेट में। हम सब जानते हैं जो हमारा श्वसन की प्रक्रिया होती है ये जो है फेफड़ा में होती है, यानी कि इस क्वेश्चन को राइट आंसर ए हो जाएगा। और हृदय का कार्य क्या रहा है, हृदय का कार्य है पंप करना, पंप करके यानी कि पूरे शरीर में ब्लड को भेजना, ठीक है, क्या करना, पूरे शरीर में ब्लड को भेजना। आगे देखिए इधर जो एक्सप्लेन बताना होगा जरूर बता देंगे डिटेल्स में, ठीक है। खरा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इस विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या इसमें जो होता है रिकेट्स जो है एक बीमारी है, ये जो है क्या विटामिन डी की कमी से होता है। एक क्वेश्चन है आपसे कि जल की कमी से कौन सा बीमारी होती है, इसका कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। वहां पर ये पूछा था, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कार्बिया जो नामक रोग है ये विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और पूछेगा कौन सा विटामिन, यहाँ पर विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी है ना, है सॉरी विटामिन सी है यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो यानी कि 25वां नंबर प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के कार्य कौन करता है, यानी कि हमारे शरीर में रक्त को ऊपर नीचे ले जाने का कार्य कौन करता है, ये जो हमारा करता है आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कण जो है ऑक्सीजन को नीचे ऊपर ले जाने में क्या करती है, मदद करती है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बहुवाली क्वेश्चन है, ठीक है, कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और नवजात शिशु का जो है लगभग 300 के आसपास में होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी कि जब हम भोजन करते हैं कि कहाँ से पाचन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाता है। तो हम सब जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया जो है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, इंसुलिन कौन सा ग्रंथि बनाती है, इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है। इस तरह से हो सकता है कि इंसुलिन का निर्माण कौन ग्रंथि करती है, तो ये जो है हमारा अग्नाशय जो है ग्रंथि है, कौन सा, इंसुलिन का निर्माण करती है। इंसुलिन का मतलब क्या है, चीनी नामक रोग, जिसे चीनी बीमारी भी कहा जाता है,
ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। यानी कि हमारा शरीर जो है, यानी कि मस्तिष्क, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है इसमें कौन सा भाग जो है सबसे बड़ा है। तो ये जो है हमारा सेरिबेलम जो है ये सबसे बड़ा भाग है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों में आनुवंशिकता का लक्षण किसके निर्धारित होती है। यानी कि जीवों में आनुवंशिकता के लक्षण यानी कि पिता की लक्षण हमारे शरीर में आता है, वो क्या आता है, जीन की जो है हमारे शरीर में आता है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही। यानी कि माता पिता के लक्षण हमारे शरीर में जीन के माध्यम से आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि 31वां नंबर प्रश्न, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है रंध्र के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए क्या कर रहा है, रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं। रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं। रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारा ब्लड जो होता है वो तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको हम प्लाज्मा कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन के दौरान प्रति मिनट कितना बार होती है। यानी कि जब हम 1 मिनट में कितना बार श्वास, यानी कि ये हृदय धड़कने की बात नहीं कर रही है, यानी कि मनुष्य में श्वसन की दर, यानी कि दर जो है प्रति मिनट कितनी बार होती है। ये जो होती है 16 से 18 बार। अब 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेकर छोड़ते हैं। ये हमारे हृदय धड़कने की बात नहीं कर रही है। अगर हृदय धड़कने की बात करती तो ये जो है 72 हो जाता। यानी कि जो 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही हो जाएगा। आगे नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। यानी कि हमारा शरीर का तापमान लगभग कितना होता है। तो ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो रहा है तभी भी हमारा तबीयत खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा है, और कम भी हो रहा है तभी भी हमारे यानी कि तबीयत खराब होने की चांस ज़्यादा है। यानी कि अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यानी कि कौन सा 35वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधे में भोजन बनाने वाला अंग कौन सा है। यानी कि पौधे में भोजन कौन बनाता है, इसके बारे में डिटेल से बताना है। ठीक है, डिटेल से नहीं, ऑब्जेक्टिव में है 4 को ऑप्शन दिया, उसमें से एक टिक कर देना है। क्या पौधा अपना भोजन किसके द्वारा बनाती है, क्या जड़ के द्वारा, पतिया के द्वारा, तना के द्वारा, फूल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 20 जो सही हो जाएगा। यानी कि पतिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाती है। अगला जो है कि विटामिन बी, कौन सा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये जो है बेरी नामक जो है रोग हो जाता है। इसका लक्षण यानी कि हमारे शरीर पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यानी कि बड़े बड़े फुसरी जैसा नहीं होता, फोड़ा जैसा पड़ जाता है, वही होता है बेरी। यही जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का मात्रा लगभग कितना होता है। हमारे शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है।
हमारे शरीर में रक्त जो होता है 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। और पूछ देगा कि औरतों में रक्त की मात्रा कितना होती है, तो उसमें होती है 4.5 लीटर। कहा है कि कहा से कि उसको बाद यानी कि शादी के बाद क्या करना है, उसको लेना ही होता है, जिसके कारण ये क्या होती है, उसकी मनी के ब्लड की कमी होती है। यानी 4.5 लीटर होता है, हम लोग में कितना 5 लीटर। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधा अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ये जो है सबसे बड़ी कोशिका, ये जो है हमारा अंडाणु हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है पौधे में जल का अवशोषण कहाँ होता है। यानी कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल यानी कि जड़ का अवशोषण जो होता है, यानी कि जल का अवशोषण कहाँ से होता है, तो ये जो होता है जड़ के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यानी कि जड़ कहने के जड़ जो है ये हमारा पौधा हो गया। ठीक है, ये जो है निचला भाग यहाँ पर ना जड़ रहता है, इसी से क्या करता है जल लेकर पतिया तक पहुंच भेज देता है, वहां पर क्या पतिया अपना भोजन बना लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त का सफेद कण को क्या कहा जाता है। यानी कि रक्त का सफेद कण को क्या कहते हैं, तो हम उसको WBC यानी कि श्वेत रक्त कण कहते हैं। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये अगर श्वेत रक्त कण की मात्रा अगर हमारे शरीर में है तो ये क्या करती है, बीमारियों से हमें रक्षा प्रदान करती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यानी कि 42 नंबर प्रश्न कि पौधे में भोजन का संचयन किस रूप में होता है। पौधे में भोजन का संचयन किस रूप में होता है, क्या ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, कि प्रोटीन के रूप में। ये जो है हमारा स्टार्च के रूप में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्या कह रहा है, यानी कि मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, क्या त्वचा है, हृदय है, फेफड़ा, यकृत है। सबसे अगर बाहरी बात करें तो हमारा त्वचा हो जाएगा। बाहरी अंग का बात करें, बाहरी अंग तो ये हमारा त्वचा हो जाएगा। और आंतरिक और बात करें तो हमारा यकृत हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक जो पूछेगा तो हमारा हृदय हमारा यकृत हो जाएगा, और बाहरी अंग पूछेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा त्वचा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन के देखिए इधर क्या कह रहा है, जीवों में ऊर्जा का स्रोत, यानी कि जीवों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि क्या करते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, यानी कि जब हम भोजन को करते हैं तो हमारे शरीर में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। यानी कि पौधे में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पौधे में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है।
क्या जड़ में नहीं, तना में नहीं, ये जो हमारा पतियों में पाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में धड़कना प्रति बार यानी कि प्रति मिनट कितनी बार होती है, यानी कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो ये जो है हमारा 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो है प्रति मिनट जो है हमारा 72 बार धड़कता है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है पाचन में मदद करने वाले रस को क्या कहते हैं। पाचन के में मदद करने वाले रस को क्या कहते हैं, क्या लार कहते हैं, ये भी पित्त कहते हैं, ग्रेटिक्स रस भी कहते हैं, ये सभी कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ये जो है पाचन रक्त में मदद करती है, ये क्या सभी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि रक्त जो है कहाँ बनता है। ये जो है अस्तित्व मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है, अस्तित्व मज्जा में बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, क्या बेना वाला है। ये जो है हमारा सबसे बड़ी धमनी जो है महाधमनी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं इस सेशन के, यानी कि 50वां नंबर प्रश्न यानी कि लास्ट। ये जो है कर रहा है जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करना, यानी कि जीवों का, यहाँ पर जीवो होना चाहिए, जीवन नहीं, यहाँ पर जीवन भी सही है, जीवो भी हो जाएगा। जीवों की उत्पत्ति में का अध्ययन करना किस क्या कहा जाता है, तो हम सब जानते हैं ये तो जो कहा जाता है जीव विज्ञान कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन और ए हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लास नहीं लेने के कारण थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है। ठीक है, जिसके कल से आप लोग का क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी। प्रत्येक दिन लाइव में मिलेंगे। ठीक है, सुबह शाम सब मिलेंगे। ठीक है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।